नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। कांग्रेस के प्रवक्ता सिंघवी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी ने कमियां बताई, चुनाव आयोग उन्हीं से मांग रहा हल्फनामा, कहा यह बेहुदा मजाक। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की। सिंघवी ने बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के SIR अभियान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग की ओर से जब विधानसभा चुनाव सिर पर है, उस समय SIR किया जा रहा है, जबकि इसे दिसंबर के बाद किया जा सकता था। इसमें कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए। आधार कार्ड को भी दस्तावेज नहीं माना जा रहा। उन्होंने कहा कि खुद चुनाव आयोग उनकी ओर से जारी मतदाता कार्ड को भी प्रमाण पत्र नहीं मान रहा है, जबकि पहले आधार कार्ड के बगैर किसी भी सरकारी योजना से लेकर काम नहीं होता था। अब चुनाव आयोग उसी आधार कार्ड को भी नहीं मान रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ और विपक्ष के इंडिया अलायंस के दल हैं। राहुल गांधी जो कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात पर भी चुनाव आयोग हल्फनामा मांग रहा है। ये कैसा बेहुदा मजाक है, शिकायत करने वाले से मांगा जा रहा हल्फनामा। राहुल गांधी ने जब इसको लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया तो उन्होंने उल्टा राहुल गांधी से ही हल्फनामा मांग लिया। यह तो वह बात हो गई जिसमें कोई व्यक्ति पुलिस को कह रहा है कि चोर भाग रहा है, इस पर पुलिस शिकायत करने वाले व्यक्ति से ही हल्फनामा मांगने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर है और देश भर में इसको लेकर आवाज उठाई जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव आयोग की ओर से किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आप लोग ट्रेंड वाले भी हैं, ये भी हैं, तो मैं धीरे धीरे बोलूंगा, लेकिन दोनों को एक साथ कवर होना पड़ेगा, तो भी अलग अलग स्पीड होती है दोनों। दोस्तों, ये जो आपके सम्मुख, देश के सम्मुख रखा वार्ता द्वारा श्री राहुल गांधी ने एक इलाके के बहुत गंभीर रिसर्च के बाद आंकड़े, उसका अभिप्राय क्या है और उसके बाद जो रिएक्शन आया एक संवैधानिक संस्था द्वारा, उसका अभिप्राय क्या है, मैं संक्षिप्त में आपको इसके बारे में कहना चाहता हूँ। देखिए, ये एक बहुत समय तक, कई हफ्तों तक और कुछ समय पहले कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं था, अचानक कोई चीज करने वाली प्रक्रिया नहीं थी। एक रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ है, उसमें एक सैंपल लिया गया। ये इस व्यक्ति के चुनाव के बारे में नहीं है, मेरे चुनाव के बारे में नहीं है, आपके चुनाव के बारे में नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल बायलैटरल कोई व्यक्तिगत चीज नहीं थी, ये पूरे इलाके के बारे में। और ये साबित किया गया कि जो 3-4 तौर तरीके बताए आपके समक्ष राहुल गांधी जी ने, लगभग 1-1.25 लाख का फर्क एक सीमित इलाके में पड़ा। दूसरी जो बिंदु बताया वो ये था कि इसके लिए जिसको कहते हैं एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही पर्याप्त होती है कि कई जगह ऐसी हैं संसद की, और ये आवश्यक है अंडरलाइन करना, संसद के संसदीय क्षेत्र की, जहां 1 या 2 असेंबली में अगर ऐसा करें तो संसदीय सीट का पूरा परिणाम बदल जाता है। तो अगर आप ऐसे 20, 25, 30 संसदीय क्षेत्रों में सिर्फ एक जगह या 2 जगह करें तो आप परिणाम बदल सकते हैं। ये तो जहां तक उन्होंने बात की। लेकिन जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए, और बहुत हमें चौंकाने वाली बात भी है, दुखद एक प्रसंग भी है, वो ये है कि उसके बाद क्या जवाब आया, क्या रिएक्शन हुआ, और मैं उसका विश्लेषण करना चाहता हूं आपके साथ। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्रतिपक्ष नेता, विश्व के सबसे बड़े विशाल गणतंत्र का प्रतिपक्ष नेता एक चिट्ठी, रिप्रेजेंटेशन, एक कंप्लेंट द्वारा संविधान के सबसे बड़े संरक्षक जो है चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग को लिखते हैं और कहते हैं हमको स्टडी से ये आंकड़े आए हैं, तो नॉर्मल आम आप क्या समझते हैं क्या रिएक्शन होना चाहिए? मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार संस्था का रिएक्शन होना चाहिए, जो संस्थापित है, जिसका किसी पार्टी की तरफ रुख न होना चाहिए, न हो सकता है कि साहब आपका एक कंप्लेंट मिला है, इसमें गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं, हम इसको जांच करके 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपको जवाब देंगे। आप क्या करेंगे उसको निरस्त कर दीजिए बाद में, हमारी बात नहीं मानिए, कोई बात की बात है, लेकिन पहला रिएक्शन ये होता है।
अब इसका बिंदु मैं दूसरा बताना चाहता हूँ। इसके बिना इस रिएक्शन को मुझे ऐसा रिस्पॉन्स तो आया नहीं। ये रिस्पॉन्स आया कि जो संदेश दे रहा है उस संदेश देने वाले को मारिए, संदेश को भूल जाइए, संदेश देने वाले पे आक्रमण करिए। ये किस प्रकार की संस्था है? संदेश देने वाले पे आप प्रहार कर रहे हैं। किसी ने कार्टून चलाया कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप पुलिस अफसर में कहना वो चोर भागा, तो पुलिस अफसर कहता पहले मुझे एक एफिडेविट दो, हलफनामा दो, तब मैं उस चोर के पीछे भागूंगा। दूसरा इसमें बिंदु है कि आपको कहा गया सिर्फ हलफनामे के लिए नहीं, लेकिन कहा गया है चुनाव आयोग के जवाब में कि आप वहां जाइए सीईओ के पास, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटक के। तो मैंने कहा है कि ये तो वही बात हुई कि जिसने वो गलती की उसके सामने जाकर आप याचिका कीजिए। अगर इस चुनाव क्षेत्र में गलती हुई तो सीईओ भी तो जिम्मेवार होंगे। आप कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप कहते हैं उनके पास जाइए। जो दोषी है उसके पास जाएगा याचक, कुछ हल निकालने के लिए, कुछ आराम पाने के लिए। किस प्रकार का चुनाव आयोग हमारा कभी भी ऐसा नहीं था। दुर्भाग्य इस देश का। और जैसा कि सही कहा है, और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि भी आज शायद चला गया हो, मैंने उस दस्तावेज को ठीक किया है, इसके नाम पे कांग्रेस भेजा मुझे पता नहीं है, मैंने उस दस्तावेज को देखा है। ये एक हमारे कानून का एक बहुत बड़ा गंभीर उल्लंघन है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग जो उस कानून का संरक्षक है, वो साथ साथ संविधान के विरुद्ध, गणतंत्र के विरुद्ध एक बहुत बड़ा फौजदारी उल्लंघन कर रही है, जिसका कभी ना कभी मैं समझता हूं कोई ना कोई खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। क्योंकि गणतंत्र में अगर आप समतल जमीन नहीं रखते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखते और इस प्रकार के बेहुदे जवाब देते हैं कि आपकी कंप्लेंट पे हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, पहले हलफनामा दीजिए। ये हलफनामा दिया जाता है, ये मेरा चौथा बिंदु है, जब ए वर्सेस बी का झगड़ा होता है। मैं आपके विरुद्ध खड़ा हुआ, मैं 10 वोट से हारा, आप 20 वोट से जीते, आपने हलफनामा दिया, वो कंप्लेंट एक अलग होती है। ये इलाके के द्वारा, एक इलाके में आपके जो इरेगुलरिटीज हुई है, जो दोष है, जो प्रदूषण है इस प्रक्रिया का, उसके बारे में आपको बताया गया एक सैंपल चेक के हिसाब से। और अगर ये 20, 25, 30, 40 संसदीय क्षेत्रों में 550 में से 20-25 में भी हुई है, तो पूरा चुनाव का परिणाम उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो मैं अपनी बात इसमें संक्षेप में कही और इन्हीं बिंदुओं पे हमारा जवाब शायद चला गया होगा, जा रहा होगा, मैंने उसको देखा है कल। मैं समझता हूं कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सस्ती राजनीति, भय और एक प्रेशर या दबाव के अंदर की राजनीति के ऊपर नहीं उठ के चुनाव आयोग ने इस प्रकार का एक हल्का जवाब दिया है। और इस देश के जितने करोड़ वोटर हैं वो इसका सही कम से कम तहकीकात मांग रहे हैं। आप तहकीकात करके इसको निरस्त कर दीजिए, लेकिन कोई जवाब तो दीजिए जिसपे तर्क हो, आपके आंकड़े हों, आपकी तहकीकात की कमेटी या समिति का एक परिणाम हो। दूसरा मुद्दा, क्योंकि समय हमारे पास कम है और आपके कई अलग अलग मित्र हैं, बिहार वाले एसआईआर में मैं कल परसों पेश हो रहा हूँ उच्चतम न्यायालय में, तो मंगलवार को केस आएगा। उसकी बिंदु आप जानते हैं, और वहां पर जो दलील होगी और हम जो राजनीतिक एक अभियान करेंगे वो अलग चीजें हैं। लेकिन पहला बिंदु बताना चाहता हूं आपको, कोई कानून वैध हो या अवैध हो, वो उसकी कानूनी वैधता या अवैधता होती है, उससे वो सही है, सार्वधर्मिक है, एक परिपक्व है, क्या उस वक्त आवश्यक है, वो निर्णित नहीं होता है। कानून के प्रावधानों पर वो निर्णय होता है। पहली बिंदु। दूसरा बिंदु, ये हमारे पास जवाब आ रहे हैं, इसमें फिर खैर वो तो एक पूरी एक बहुत फेवरेट हॉबी है इस सरकार की कि नेहरू जी को है कि पहला एसआईआर नेहरू जी ने किया था। अरे भाई, एसआईआर के विरुद्ध नहीं है हम कह रहे हैं कि आपको एसआईआर की अचानक जून के लास्ट वीक में 2-2.5 महीने में करने की जल्दी क्या हुई? आप इसी एसआईआर को 2003 में किया था, तब 2 साल थे संसद के चुनाव में और 1 साल था असेंबली के चुनाव में।
आप इसको दिसंबर के बाद कर सकते थे। ये 2-2.5 महीने के समय सीमा में स्क्वीज करके आप करोड़ों लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं। आज बिना किसी दस्तावेज के, बिना एक सिंगल दस्तावेज के कुछ चुनाव आयोग ने माना है कि 65 लाख लोग हट गए हैं। जब से चुनाव हो रहे हैं बिहार में कभी नहीं हुआ कि वृद्धि होती है, हमेशा घटत कभी नहीं हुई। पहली बार चुनाव में 65 लाख तो बिना किसी दस्तावेज प्रक्रिया पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई है, वो ऐसे हट गए। आप समझिए कि आप अगर बाथरूम भी जाते छींकते भी हैं तो इस देश में 15 साल से आधार कार्ड की बात होती है कि आधार कार्ड दिखाओगे बाथरूम जाने के लिए। आज चुनाव आयोग कहता है कि उस कार्ड को देखेंगे नहीं। खुद चुनाव आयोग का कार्ड है एपिक कार्ड, जिसको वोटर कार्ड कहा जाता है, उसको कहता है कि हम नहीं देखेंगे। क्यों? इसका मतलब है कि आप चुनाव आयोग बन गए हैं एक नागरिकता का ट्राइब्यूनल। चुनाव तो पहले भी हुए इस देश में। 2003 के बाद आज जो आंकड़े जुड़े हैं उस लिस्ट में, वो लगभग 5 करोड़ से कुछ लाख कम है, 5 करोड़ मान लीजिए। उन 5 करोड़ में आप एक नागरिकता की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अगर सही भी है तो वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल द्वारा होती है। संविधान में नागरिकता के जो अनुच्छेद उनके द्वारा होती है। सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता का एक कानून है, एक्ट नीचे संविधान के नीचे, उसके अंतर्गत होती है, न कि चुनाव आयोग करता है नागरिकता के निर्णय। तो ये मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से इनकी दलील होगी, लेकिन ये एक राजनीतिक जिद नहीं होनी चाहिए। ये एक राजनीतिक हट, एक राजनीतिक अहंकार, एक राजनीतिक हम गलती नहीं कर सकते वाली भावना से प्रेरित प्रक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए हानिकारक है। एक वोट के बदलने से समतल जमीन, विश्व के सबसे ज्यादा गौरवशाली गणतंत्र की बदलती है। समतल जमीन बदलने से गणतंत्र बदलता है, चुनाव बदलता है, परिणाम बदलता है, और मूल ढांचा जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं संविधान का, वो बदलता है। इसलिए आप कोई छोटी चीज नहीं करते। अभी भी समय है, अपने अहंकार से नीचे आए। तो ये दो मुद्दे थे, अगर आप चाहें तो कुछ बातचीत कर सकते हैं ट्रम्प और यूएसए के विषय में भी, मैं उसका भी बोल देता हूँ, आप एक सब प्रश्न पूछ लें, 2-4 बिंदु है। लगातार कह रहा है कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थानों को जो है निशाना साधना उचित नहीं है, इसलिए जो है चुनाव आयोग का बचाव कर रहा है। आपको क्या लगता है? आप ये बताइए कि जो संरक्षक है चुनाव का, जो एक संवैधानिक संस्थापित संरक्षक है, वो हमारे कंप्लेंट के बाद कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लेगा और कहेगा कि संदेश करता तू है, तू पहले हलफनामा दे, संदेश को भूल जाओ, पहले हलफनामा दो। तो किसको करें हम? उनकी बड़ाई करें? नेता प्रतिपक्ष का जो कर्तव्य है एक गणतंत्र में, उसको तिरस्कार कर दें, उनकी पूजा करें? मैंने आपको भी बताया बड़े स्पष्ट शब्दों में, कम से कम ये तो कहते कि इतना गंभीर मुद्दा आपने सैंपल चेक शुरू किया, मध्यवर्ग के निश्चित परीक्षण करके आपके पास वापस आएंगे। बाद में अधिकार क्षेत्र तो आपका ही है ना, इसका निरस्त कर देगा। आपको मानने को तो हम बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन ये किस प्रकार का जवाब है? मैं आता हूं पुलिस के सामने, भाई पुलिस महाशय वो चोर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। पुलिस कहता है बिल्कुल पकड़ूंगा, मैं उसके पास उसकी भागों में पहले हलफनामा दूं। किस प्रकार का भूला सा रिस्पॉन्स है? तो मैं समझता हूँ कि एक एक शब्द जो कहा गया है, और राहुल गांधी का सिर्फ नाम नहीं लीजिए, राहुल गांधी के जरिए पूरे विपक्ष इंडिया अलायंस से जो कहा है, उसमें अगर मैं कैसे कुछ अंडरस्टेटमेंट या अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं। सर, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष न्याय नहीं करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट आएंगे इस मामले में? हर चीज, ये मैं इसमें आपका एक मूल मुद्दा हटाना चाहता हूँ। हर चीज का, हर बीमारी का इलाज सुप्रीम कोर्ट कैसे होता है? आप तो खुद बहुत प्रबुद्ध नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर इलाज नहीं होता। हम जाए न जाए वो हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जाए, लेकिन ये समझना कि हर राजनीतिक विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट करेगा। उच्चतम न्यायालय के पास सीमित 35 लोग हैं। चुनाव हमारे आने नाक के आगे है। चुनाव के मुद्दे, अगर आप बिहार को छोड़ दीजिए, इस प्रदेश में ऐसा हुआ तो बिहार में तो नहीं हो सकता। उसके मुद्दे को मैं जाऊंगा, मैं याचिका करूंगा, उसमें नोटिस जारी होगा, कारण बताओ होगा, फिर माननीय चुनाव आयोग आके समय लेगा, फिर जवाब आएगा, फिर मेरा जवाब आएगा, और बाद में कहा जाएगा आप लोगों द्वारा, आपके जरिए कह रहा हूँ मैं, राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि सब जुडिस है। अब तो आप बात ही नहीं कर सकते इसके बारे में।
ये किस प्रकार का तर्क है? आप अपना जवाब दीजिए तथ्यों पे। जो कोर्ट कचहरी करेगा वो करेगा, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जो हम जाएंगे उनके पास नहीं जाएंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। तो फिर आप क्या करेंगे सर? हम आप लोग नागरिक हो, हम आपके जरिए पूरे देश को बताएंगे। गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र में मैं आपकी गर्दन पकड़ के मुंह डाल के आपके गले में कुछ निकाल नहीं सकता। मैं आपको जागरूक कर सकता हूँ कि आपकी नाक की नीचे गलती हो रही है। कांग्रेस अभियान चलाएगी सर? चलाएगी नहीं, शुरू हो गया अभियान। चलाएगी कि आप देखिए पूरे भारत में शुरू हो गया, बैंगलोर में नहीं, अब बिहार में हो रहा है। कर्नाटक में जैसा कि जैसा आपने अभी जो बात चल रही है जिस तरीके से माहौल है, ये मान लिया जाए शपथ पत्र तो कांग्रेस या राहुल गांधी देंगे, ऐसे में देंगे ही नहीं और देना नहीं चाहिए। व्हाटएवर से तो पार्टी करेंगे, ऐसे में फिर आप स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि जैसे आपने स्टैंड बिल्कुल मेरा स्टैंड है, जो मैं स्टैंड बोल रहा हूँ आकर के बात रखना और बात समझाना, इससे ज्यादा स्पष्ट, में जो कार्यप्रणाली है उसके पर इससे ज्यादा स्पष्ट स्टैंड नहीं हो सकता। हमारे स्टैंड कहाँ होते हैं? एक राजनीतिक अभियान जमीन पर अखिल भारतीय हो रहा है, विशेष रूप से बिहार में हो रहा है, शुरू हो गया है। दूसरा स्टैंड होता है संसद में, आप देख रहे हैं। तीसरा स्टैंड होता है प्रेस के जरिए। चौथा स्टैंड होता है हर नागरिक को बताना। पांचवा स्टैंड आप उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त रखिए। इसके अलावा स्टैंड क्या होता है? अब आप ये क्या पूछ रहे हमसे कि जोर जबरदस्ती करके कुछ करवा सकते हैं? हमारा नीति में नहीं है वैसी, न चुनाव आयोग सुनता है हमारी बात। चुनाव आयोग ने दूसरा शपथ पत्र दिएगा, अभी तक तो जानकारी है। अगर आप चार्जशीट नहीं करेंगे सर तो बिहार चुनाव में किस तरह से आप ये करेंगे? चुनाव सामने है, काफी मुश्किल। अच्छा लेट आए, मतलब से इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ। क्या ये पूरा मैंने आपको 5 बिंदु बताए जो कर रहे हैं। सर हम वोट मांगेंगे इस आधार पे। तो वो वोट दीजिए। हम देखिए पूरे स्टेट में ऐसे काम करना, हम कहेंगे लोगों को इसका ये क्या हो रहा है सरकार के दबाव के अंदर चुनाव आयोग द्वारा। सर बीजेपी जो कर रही ये लाजमी एक राजनीतिक प्रक्रिया और अभियान है। सर बीजेपी जो कर रही है आपके कहने के अनुसार वो बिहार चुनाव को जीतने का एक पैतरा हो नहीं, तो बिहार चुनाव उसमें शामिल है। ये प्रक्रियाएं हमने कहा है, ऑफिशियल औपचारिक कहा है कि ये सिर्फ कर्नाटक में भी बुलावे में नहीं रही है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में भी बुलावे में नहीं है, हरियाणा में भी। ये तो हमको अब धीरे धीरे उभर के आ रहा है। कितनी बार हुआ है देखिए, इसका आप मर्म समझिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप पूछे कोई सीट भी तुम कैसे जीत गए, मिस्टर सो आप कैसे जीत गए। ये तो प्रश्न पूछते थे आप लोग, आप यानी राजनीतिक पार्टियां। ये तो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि आप संसद के चुने हुए 10, 20, 25 क्षेत्रों में 1 या 2 असेंबली सेगमेंट पे करिए। ऐसा ये अब उभर क्या आ रहा है? हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद सैंपल चेक तो हमने कर्नाटक में किया है, लेकिन हमारा ये संदेह था हरियाणा और महाराष्ट्र में। SIR को लेकर तो सभी स्टेट में काम शुरू हो रहा है। हमारा फोकस SIR का बिहार की नहीं, SIR का तो मैंने पूरा बोला ना, अभी तक से बोल रहा हूँ, परसों तो देख रहा हूँ मंगलवार को। अभी भी देखिए, नहीं अभी भी फर्क पड़ा है ना, अभी भी फर्क पड़ा है कि नहीं? हमारे प्रयत्नों से फर्क पड़ा है। आपने पढ़ा नहीं अखबार में, सिस्टम में 2 बार कहा कि आपको देखना चाहिए, नहीं देखेंगे हस्तक्षेप करेंगे। इस याचिका के पहले आपको मालूम है कि ये प्रक्रिया 1 महीने पहले खत्म हो गई होती, तो फर्क तो पड़ता है गणतंत्र में। उसके बाद ये प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो गई होती। ये क्या कहते हैं, आधार कार्ड और एपिक कार्ड तो डस्टबिन में चला गया होता। ये तो आदेश में कार्य कैंसिल करो। अब मौखिक रूप से पिछली बार कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो देखिए प्रभाव तो ऐसे पड़ता है, प्रभाव गणतंत्र पर कैसे पड़ता है, और कोई जोर जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। सर सबसे पहला सवाल तो ये है कि कांग्रेस के बिहार से क्या वोटर लिस्टों की जो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जैसे SIR किया जा रहा है, इसके पक्ष में है या नहीं है पूरे देश में? मैंने आपको SIR का पूरा 5-6 बिंदु बोला। मैंने कहा है कि SIR मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से आप SIR कर रहे हैं 2-2.5 महीने में 5 करोड़ जनता का, वो बिल्कुल फ्रॉड है। देखिए अगर 2003 से अभी तक क्या साल है, 22 साल निकल गए। आपको ज्यादा पता हो कितने चुनाव हुए 22 साल में बिहार में? 10, 5 संसद, 5 असेंबली, 10 चुनाव हुए। यही 5 करोड़ लोग जो अब है 4 करोड़ होंगे, तब 3.5 हुए, इन्होंने वोट किया है। सही अभी तक क्या आप यही SIR दिसंबर में नहीं कर सकते थे? अगले चुनाव के पहले 1 साल लीजिए। 1 साल का मतलब क्या होता है? मैंने मालूम किया कि आपके पास, देखिए आज मैं अगर आप लोगों से जोधपुर में मांगू कि आप अगर उस कैटेगरी में पढ़ते हैं तो अपना ही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, जन्म सर्टिफिकेट नहीं, अपने पिता और अपने माता का भी दीजिए। तो मैं चुनौती देता हूँ, आप मेरे कितने दे सकते हैं? मैं तो दिल्ली में बैठ के अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढना पड़ता है मुझे।
बिहार में आपने एक कैटेगरी बनाई जहाँ की आपका जन्म सर्टिफिकेट, आपके माता पिता दोनों का, दूसरी कैटेगरी एक माता पिता में से एक का और खुद का, और तीसरी सिर्फ खुद का। अब ये नागरिकता की एक प्रक्रिया है, और आप जो कह रहे हैं ये नागरिकता की प्रक्रिया अगर आप दिसंबर में शुरू करें तो 1 साल तक करिए इंटेंसिव। उसमें क्या होगा कि इस व्यक्ति को मैं अगर नागरिक से हटा देता हूं तो ये व्यक्ति जाएगा, एक चुनौती देगा ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल एक सुनेगा उसकी अर्जी, फिर वो डिसाइड करेगा। ये समय का है, सितंबर तक आप सूचना दे देंगे ये हट गया, ये इंक्लूड हो गया, तो क्या ये प्रक्रिया जो है SIR की बात नहीं है, इस प्रक्रिया को संदिग्ध किया गया है जिस प्रकार से ये हो रही है। अगर इतना ही शौक है आपको तो ट्राइब्यूनल में रखिए पूरा, एक तो दिसंबर आएगा तो 5 साल रहेंगे बिहार चुनाव के लिए, उसमें 2 साल में प्रक्रिया शुरू। इसकी 2003 में 2 साल थे, और पार्लियामेंट के लिए 2 साल थे, और शायद असेंबली के लिए 1 साल था। यहाँ तो 2 महीने में काम हो रहा है। सर क्या लगता है आपको सिर्फ कर्नाटक में ही मतदान जो है सूचियों के साथ छेड़छाड़? सैंपल चेक का मतलब होता है महोदय कि अगर सैंपल चेक में एक मिलाया आपको तो आप समझते हैं कि सैंपल का मतलब क्या होता है। इस देश में 545 है कम से कम, उसमें से आप 5% गिन लीजिए, 10% गिन लीजिए, 20% गिन लीजिए। दुष्प्रभाव का मेरे को कुछ बोलने की आपकी आवश्यकता है। सर सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो भी 4 दस्तावेज जरूरी मांगे हैं, जिसमें कोई भी आप देखिए सूची 11 है दस्तावेज जी एक चाहिए सर, सब दस्तावेज नागरिकता के हैं, आप देख लीजिए। अब आधार कार्ड तो सर आपको भी पता है ठोक के बाद फर्जी बनते हैं भारत में, तो ये भी एक गलत फहमी है, ठोक के भाव गलती बनते हैं, तो इंडिविजुअल केस की बात थोड़ी है ये। अगर मैं आप ध्यान से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, सुनिए इसकी बात। अगर मैं जाता हूँ दिखाए और उसमें फोर्स है मेरा आधार कार्ड, या मैं मान लेता हूँ एपिक कार्ड भी मेरा फोर्स है वोटर का, तो निरस्त करिए, वो तो इंडिविजुअल हुआ, ये एक्साइज इंडिविजुअल थोड़ी है। ये कहते हैं 5 करोड़ में से आधार कार्ड किसी का नहीं देखेंगे, बोलिए इंडिविजुअल केस ऑफ फ्रॉड, तो मैं सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा हूं कि इंडिविजुअल केस ऑफ फॉर्जरी को हटाइए, किसी भी धर्म का हो आदमी, किसी भी इलाके का हो, बिल्कुल हटाना चाहिए उसको। लेकिन ये केस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉड थोड़ी है, ये तो 5 करोड़ को एक साथ आपने कहा कि मैं देखूंगा ही नहीं ये पक्ष, तो ये पक्ष नहीं हुआ, और वो 11 आप जो सूचियां बोल रहे हैं सब नागरिकता की है। कितनी है आपके पास, आप में से करोड़ बैठेगा, कितने लोगों के पास है खुद के पिताश्री की, खुद की माताश्री की बर्थ सर्टिफिकेट, बताइए आप। और बिहार जैसे क्षेत्र में जहाँ अभी वो क्या कहते हैं, हरियाणा में बोने का सीजन होगा, जहाँ पर इतनी बाढ़ें आ रही है, और ढोलता फिरेगा अपने सर्टिफिकेट को, ये तो मजाक क्या चीज है। और इसका एक ही उद्देश्य है, उस आधार पर हटाओ जो आधार आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मान लीजिए कि नागरिकता का हटा सकते हैं आप, लेकिन नागरिकता का हटाने का अधिकार क्षेत्र किसी और चीज का है। ट्राइब्यूनल है, उसमें कचहरी, उसमें अपील होती है। आज तक कभी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग वो ट्राइब्यूनल बन गया है तो नागरिकता निर्णय करेगा। आपका विरोध किसको लेकर है, SIR को या SIR की SIR कोई फैंसी वर्ड है, वो सिर्फ होता है रिविजन ऑफ रूल्स। रिविजन ऑफ रूल्स पिछले 70 साल से हो रहा है, तो निश्चित रूप से प्रक्रिया भी होगा ना विरोध। रिविजन मैंने बार-बार बोला, अगर जनवरी में आप शुरू करेंगे, दिसंबर में आप करिए। अगर आप इंडिविजुअल आदमी को पकड़ेंगे, उसको अपील करेगा, उसका निर्णय होगा, उसको हटा दीजिए, आपको 1 साल है। क्या आप समझते हैं कि आप अपील कर सकते हैं अक्टूबर में, क्या कहते हैं सितंबर में, 30 सितंबर की अवधि है, तो फिर यही तो बात है। तो अथवा तो रिविजन ऑफ रूल्स तो एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है जो आप भी देख रहे हैं, जोधपुर में हो रही होगी, 50 साल सब जगह हो रही है। यहाँ मुद्दा दूसरा है।